Good morning, dear students of Standard 3. How are you all? Fine? Very good. I hope, students, you all are having a good fun at your home and enjoying and learning so many different things from the different subjects every day. So, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर मिस मीरा मैम and today I am going to teach you centimeters or meters. What are the centimeters and meters? So, you all know very well that what is the relation between centimeter and meter? That 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay? 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. ये सब आपको पता है, राइट? अब आपको यहाँ पे ये पूछा है कि सेंटीमीटर और मीटर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे मेज़रमेंट करने के लिए मीटर यूज़ होता है. तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ऐसी चीज़ें जो 100 सेंटीमीटर तक या तो फिर 100 सेंटीमीटर से छोटी है, वो सब हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर यूनिट में. बट द थिंग्स विच आर मोर देन 100 सेंटीमीटर, दे ऑल आर मेजर्ड इन मीटर. दे ऑल आर said to be a 1 meter or longer than 1 meter. Right? सो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में एक आपको एक्सरसाइज दी हुई है, देखते हैं. सबसे पहले है विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स. विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स. तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं और फिर पता लगाते हैं. सबसे पहला जो है बच्चों वो है विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन होती है, उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई. तो आप बोलोगे कि मैडम हमें पता कैसे चलेगा कि ये 100 सेंटीमीटर से छोटी, हमें तो 100 सेंटीमीटर कितने होते हैं वही नहीं पता है. तो हाउ कैन वी अज्यूम दैट 100 सेंटीमीटर कितने होते हैं. तो देखो, आपकी जो छोटी सी स्केल होती है ना, आपके कंपास बॉक्स में होती है, उसमें अगर आप देखोगे तो एक स्केल में 15 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट होता है, राइट? 15 सेंटीमीटर का. तो 2 स्केल में कितना होगा? 30 सेंटीमीटर तक. 3 स्केल में कितना होगा? 15 सेंटीमीटर तक. 4 स्केल रखो तो कितना होगा? 60 सेंटीमीटर तक. 5 स्केल रखो तो कितना होगा? 75 सेंटीमीटर तक. आई बात समझ में? तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो कि मेरे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसकी चौड़ाई में अगर मैं बेस 2 स्केल या 3 स्केल रखता हूँ तो वो कंप्यूटर की चौड़ाई जो है, विड्थ जो है, वो ख़त्म हो जाती है. मतलब कि अगर 3 स्केल में रखता हूँ तो 45 सेंटीमीटर तक उसकी विड्थ हो सकती है. तो वो तो हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, उसके लिए मीटर की कोई ज़रूरत है नहीं. आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको सोचना है कि कोई भी चीज़ को हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं या तो मीटर में नाप सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? cm सेंटीमीटर. cm सेंटीमीटर. ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ पगड़ी worn बाय सिख. अब सबको पता है कि सिख लोग जो होते हैं वो पगड़ियाँ पहनते हैं, राइट? अगर इसके ऊपर मैं पगड़ी बनाऊँ तो पगड़ी की तो आपको इस तरह से एक होती है, राइट? पगड़ी.
तो ये जो पगड़ियाँ होती है वो पूरा एक दुपट्टा होता है, दुपट्टे जैसा होता है, और फिर उसको वो पगड़ियाँ बनाते हैं। तो अगर वो दुपट्टे की लेंथ नापे तो वो तो बहुत बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली उसको हम किस में नाप सकते हैं? मीटर में नाप सकते हैं। तो वो आएगा मीटर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ अ 1 year ओल्ड चाइल्ड। 1 साल के छोटे बच्चे की हाइट, 1 साल का, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बड़ा नहीं, 1 साल। तो 1 साल के बच्चे के पास अगर आप 5 स्केल भी रखोगे तो वो उसकी जो हाइट है वहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हम 5 स्केल रखते हैं तो भी वो 75 सेंटीमीटर का होगा। तो 75 सेंटीमीटर तो 1 मीटर से कम ही होगा। तो उसका भी हम करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है, सेंटीमीटर। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ बनाना। बनाना तो छोटा ही होता है तो वो भी आएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट। ओहो, अब ये तो एक बड़ी चीज़ हो गई, एलिफेंट की कमर। तो ये तो आप सबको पता है, एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, राइट? तो उसकी अगर हम वेस्ट नापने जाएंगे तो वो तो मीटर में ही आएगी ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे आएगा मीटर। हाइट ऑफ अ शुगर कैन। शुगर केन, शेरड़ी होती है ना, जो आप जब मकर संक्रांति होती है तब खाई जाती है शेरड़ी, उसकी हाइट तो वो भी लंबी ही होगी। तो वो भी हम नापेंगे मीटर में। ओके, नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ अ वेल। डेप्थ ऑफ अ वेल, जो कुआं होता है उसकी गहराई, तो वो भी हम नापेंगे मीटर में। हाइट ऑफ योर मदर। हाइट ऑफ योर मदर, आपकी मम्मी की हाइट भी होगी मीटर में। ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, क्लासरूम से स्कूल गेट का डिस्टेंस, तो वो भी आपका होगा मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस भले ही किलोमीटर में नापते हैं बट क्लासरूम से स्कूल का डिस्टेंस तो कम होता है, राइट? तो वो हम मीटर में नापेंगे। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, आपके पापा का हाथ जो होता है उसकी, तो वो किस में होगा बच्चों? सेंटीमीटर में, राइट? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता चली होगी। तो आज आपका होमवर्क एक ये रहेगा कि पेज नंबर 56 पे आपको ये जो सारी चीज़ें उसके सामने मीटर और सेंटीमीटर लिखना है, और यही चीज़ आपको नोटबुक में भी लिख लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 56 पे एक है ट्रिप टू आगरा। ओके, अब ट्रिप टू आगरा में क्या है चलिए देखते हैं। मैरी एंड बैचुंग। ओ वाओ, कितने इंटरेस्टिंग नाम है। मैरी एंड बैचुंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे जा रहे थे? आगरा जा रहे थे। They get down at Agra Can't. Okay, they get down at Agra Can't railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. अब वो आगरा पे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और रिक्शो लेके ताजमहल की ओर आगे बढ़ने लगे। आफ्टर 3 hours, 3 घंटे के बाद, they start for Agra Fort again in a rickshaw. In the afternoon, they take a bus to go to फतेहपुर सिकरी। ओके, 3 घंटे वो आगरा फोर्ट पे थे और फिर आगरा फोर्ट के बाद वो कहाँ पे गए? फतेहपुर सिकरी गए। अब यहाँ पे आपको आगरा का मैप दिया है, देखो बच्चों, यहाँ से शुरू हो रहा है आगरा कांट, आगरा रेलवे स्टेशन। ओके, फिर
यहाँ पे है आगरा फोर्ट, राइट। फिर यहाँ पे है ताजमहल, फिर यहाँ पे है यमुना नदी, फिर यहाँ पे है ताज फॉरेस्ट, फिर यहाँ पे है फतेहपुर सीकरी, ओके, और यहाँ पे है बाबरापुर फॉरेस्ट, राइट। ये आगरा का मैप है। अब आपको क्या बोला है, नाउ लुक एट द डिस्टेंसेस बिटवीन दिस प्लेसेस। अब आपको इस प्लेसेस का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर किलोमीटर्स वी राइट किलोमीटर्स। अब आगरा कांट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर, ताजमहल से आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। अब ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपको फाइंड करने हैं। तो क्या क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं। विच इज फर्दर फ्रॉम आगरा कांट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा कांट रेलवे स्टेशन से कौन ज़्यादा दूर है? फार्दर यानी कि दूर, कौन ज़्यादा दूर है? ताजमहल ज़्यादा दूर है कि फतेहपुर सीकरी ज़्यादा दूर है? तो चलिए देख लेते हैं आगरा कांड से ताजमहल कितना है। आगरा कांड से रेलवे स्टेशन से ताजमहल है 5 किलोमीटर, राइट। तो 5 किलोमीटर एक ले लो। और ताजमहल से आगरा फोर्ट जाने के लिए और कितना समय चाहिए? 2 किलोमीटर, राइट। 2 किलोमीटर और चाहिए। तो आपको पूछा है कि विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कांड रेलवे स्टेशन, ताजमहल की फतेहपुर सीकरी, ओके। तो ज़्यादा दूर कौन है? ताजमहल। देखो यहाँ से आपको ज़्यादा दूर कौन दिख रहा है? ताजमहल, ओके। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? ताजमहल। विच ऑफ दिस इज नियर टू द रेलवे लाइन? ये जो आपको है ये रेलवे लाइन है, राइट। अब आपको पूछा है कि रेलवे लाइन से नज़दीक क्या है? विच ऑफ दिस, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, बाबरापुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। बाबरापुर फॉरेस्ट ज़्यादा नज़दीक है रेलवे स्टेशन से, और ताज फॉरेस्ट, तो देखो बाबरापुर फॉरेस्ट तो यहाँ है, ताज फॉरेस्ट तो यहाँ है, तो ये है रेलवे लाइन हमारी। तो रेलवे लाइन से ज़्यादा नज़दीक कौन है? बाबरापुर फॉरेस्ट, ओके। तो आपको यहाँ पे टिक करना है, लिखना है बाबरापुर फॉरेस्ट। आगरा फोर्ट और ताजमहल, रेलवे लाइन से सबसे नज़दीक कौन है? आगरा फोर्ट है कि ताजमहल है? ये रही हमारी रेलवे लाइन। तो यहाँ पे आगरा फोर्ट और यहाँ पे ताजमहल, तो कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है? आगरा फोर्ट। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है आगरा फोर्ट। यानी कि इस एक्टिविटी में आपको मैच के ऊपर से देखना है कि आपको क्या कौन सी जगह कहाँ से कितनी नज़दीक है और कहाँ से कितनी दूर है। विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना? विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना? यमुना के ज़्यादा नज़दीक कौन है? ताजमहल और द रेलवे स्टेशन। ताजमहल ज़्यादा नज़दीक है या तो फिर रेलवे स्टेशन ज़्यादा नज़दीक है? यमुना से ज़्यादा नज़दीक कौन है? चलिए देखते हैं। ये है हमारी यमुना नदी, ओके। ये रही रिवर यमुना। तो ये है हमारा ताजमहल। तो यमुना से ज़्यादा नज़दीक ताजमहल है कि रेलवे लाइन है? तो कि ताजमहल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ताजमहल। आई बात समझ में? तो ये था आपका पेज नंबर 57। तो आज का आपका होमवर्क भी रहेगा पेज नंबर 56 एंड पेज नंबर 57, ओके। सो आज आप पेज नंबर 56 एंड पेज नंबर 57 जो है वो सॉल्व कर रहे हो। तो आज आप उसके ऊपर डेट भी लिख लेना, आज की डेट एंड डे, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से अपना होमवर्क ख़त्म कीजिए और मुझे भेज दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।